और चलिए बात करेंगे धनतेरस की। देश भर में धनतेरस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में खासी रौनक नजर आ रही है। वहीं धनतेरस पर लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजारों में व्यापारी वर्ग की तरफ से भी खासे अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, आज धनतेरस का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और अब जो है लोग पूरी तरीके से दिवाली के माहौल में ढल चुके हैं। बाजारों की ये तस्वीरें आप जरा देखिए, खूबसूरत तस्वीरें बाजारों से आ रही हैं। लोग खरीदारी के लिए भी पहुंच रहे हैं और धनतेरस की अगर बात की जाए तो इस दिन खरीदारी करना शुभ भी माना जाता है। तो धनतेरस की सुबह से ही जैसे ही बाजार खुले हैं, लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। और हाल फिलहाल की बात की जाए, जो बाजारों में भीड़ नजर आ रही है वो धीरे धीरे जैसे ही शाम होती जाएगी ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी भी रौनक देखने को मिल रही है। इसी तरीके से शाम को भी बाजारों में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी, जहां पर पांव रखने तक की जगह नहीं होगी। तो देखिए, धनतेरस का पर्व जो कि खास महत्व होता है खरीदारी का इस पर्व पर, और यही वजह है कि चाहे आप बर्तन की दुकानों की बात करें, सोने चांदी की दुकानों की बात करें, सभी जगह पर लोग खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो चलिए, बाजारों में इस वक्त कैसी क्या रौनक है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी, रायपुर से जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गया, शाश्वत शर्मा भी हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए। चलिए, सबसे पहले राजधानी रायपुर लिए चलते हैं। जुल्फिकार, रायपुर की बात की जाए तो धनतेरस के खास मौके पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीर आप बाजारों में देख पा रहे हैं? चलिए, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे जुल्फिकार के पास, और आकाश भी हमारे साथ बने हुए। आकाश, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वहां पर धनतेरस के मौके पर कैसी रौनक दिखाई दे रही है? देखिए, भोपाल के इस वक्त सबसे बड़े बाजार में हम मौजूद हैं। इसे न्यू मार्केट कहा जाता है और यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे तो अंदाजा खुद लगा पाएंगे किस तरीके से बाजारों में रौनक है। और अभी 12 बज रहा है और ये भोपाल के बाजार खुलने का समय नहीं है। इसके बावजूद भी न्यू मार्केट में अच्छी खासी भीड़ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज खास वजह है, आज धनतेरस का त्यौहार है और दिवाली के रंग में जो बाजार है वो पूरा आपको सजा हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे बाजारों में भीड़ भी बढ़ेगी और लोग अधिक खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। अभी भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। ये भोपाल का सबसे बड़ा बाजार होने के नाते यहाँ पर अलग अलग जिलों से, जो आसपास के जिले, यहाँ से भी लोग पहुँचते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? गणेश सोनी। गणेश जी, आप खरीदारी करने आप? हाँ, क्या क्या खरीद लिया? हमने बहुत कुछ खरीद लिया। मिठाइयाँ, आपकी मूर्ति, सजावट का सामान, रंग। और इस बार मार्केट कैसा है? क्या पहले से बेहतर हुआ है? कुछ कमी आई है? सस्ता हुआ है सामान या महंगा है? क्या है, मोदी सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि खाने पीने की चीज़ें बहुत मुश्किल है। बहुत महंगाई बढ़ गई है। बाजार में नकली चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। धनतेरस पे सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ऐसा कुछ भी खरीद रहे हैं आप लोग? मैं खुद सुनार हूँ। अच्छा, खुद ज्वेलर्स हैं। हाँ। कहाँ दुकान है आपकी? हमारी इंदौर में है और मुंगावली में। मुंगावली से हम आए। मुंगावली से आए? छत्तीसगढ़ मुंगावली? नहीं, मध्य प्रदेश। हाँ। तो आप मुंगावली से भोपाल खरीदी करने आए? यस यस। तो देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि भोपाल का जो ये मार्केट है, यहाँ पर आसपास के जिलों के लोग भी पहुँचते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की आपको चीज़ें आज मार्केट में देखने को मिलेंगी। मूर्तियाँ हैं, मोर पंखे हैं और तमाम लोग भी पहुँच रहे हैं। कब से आप यहाँ न्यू मार्केट में हैं? 4-5 रोज से बेच रही हूँ सर। 4-5 रोज से आ रहे हैं? दिवाली की वजह से आए? हाँ सर, दिवाली पे बिकता है मोर पंख। अच्छा, ओके सर। तो लोग ले रहे हैं अभी? ले रहे हैं सर, 20 रुपए का 10 रुपए का बिक रही है। अच्छा दाम मिल रही है सर इस बार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीहोर का रहने वाला हूँ सर। सीहोर से रहने वाले हैं और भोपाल में सिर्फ दिवाली के लिए पहुँचे? ओके सर, दिवाली के लिए आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये मोरपंख भी लोग हैं उसे पसंद करते हैं। अगर मैं मूर्तियाँ आपको दिखाऊं तो देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ आपको बाजार में देखने को मिलेंगी। और धीरे धीरे जो बाजार है वो सज रहा है और ख़ास तौर पर जो बर्तन और कपड़े की दुकानें हैं उन दुकानों पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी राजू और भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और पूरा न्यू मार्केट जो है वो दिवाली के
रंग में सराबोर नजर आ रहा है। रंग बिरंगी लाइटों के साथ मैं और आगे चलने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या और अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि दिए भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं और लोग इन्हें जमकर खरीद रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब कितने दिन से दुकान यहाँ लगाया आपने? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। सामान बिक रहा है? जी आकाश, अभी लोग नहीं ले रहे? नहीं ले रहा, आज धनतेरस आकाश आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, धनतेरस नहीं दोबारा आपके पास लौटूंगी। आप दुकानदारों से बातचीत कीजिएगा। शाश्वत के पास इस वक्त हम चलते। शाश्वत, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के दिन सोने चांदी से जुड़े आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। मैं फिलहाल यहाँ के सराफा मार्केट की एक जो ज्वेलरी की एक शॉप है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। अगर हम आपको दिखाएं कि आप देखें, थोड़ी देर पहले खाली निकल रहे हैं। आगे हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या क्या खरीदे? तो महंगाई बहुत बढ़िया हुआ इसमें कम। तो चलिए, आवाज हम तक शाश्वत की नहीं पहुंच रही, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी। तो देखिए, बाजार सजा है और लोग इस वक्त सोने चांदी की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। दोबारा हम शाश्वत से जुड़ेंगे। जुल्फिकार के पास चलते। जुल्फिकार, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर धनतेरस पर्व को लेकर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? रितु, धनतेरस को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का क्रेज होता है तो सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने। मैं यहाँ पे राजधानी रायपुर के सराफा बाज़ार में हूँ और मैं अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ और अंदर, क्योंकि जो सराफा की दुकानें हैं, सोने चांदी की दुकानें हैं, उधर अंदर का क्या माहौल है। तो अंदर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर आप देखें कि सुबह से ही लोग जो है नज़र आ रहे हैं, ख़रीदारी के लिए पहुँचे हैं। सोने चांदी की ख़रीदारी हो रही है, तो हम लोगों से करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो क्या। देखिए, राजधानी रायपुर के सराफा बाजार की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर भीड़ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और चूंकि कहा भी जाता है कि धनतेरस के पर्व पर सोना चांदी खरीदना शुभ होता है और यही वजह है कि सुबह होते ही लोग इसलिए भी पहुंच रहे हैं, चूंकि शाम जैसे आएगी वैसे और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए सहूलियत को देखते हुए लोग सुबह होते ही ज्वेलर्स की दुकान पर भी पहुंच रहे हैं। जुल्फिकार का हम दोबारा रुक करेंगे। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, एक बार फिर से आपका रुक करना चाहूंगी। कुछ और तस्वीरें हमें जरा दिखाइए कि धनतेरस के पर्व पर और क्या कुछ नया आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, दिन चढ़ने के साथ साथ बाजार में लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है और बाजार की रौनक भी बढ़ रही है, क्योंकि बाजार धीरे धीरे सजने लगे हैं। लेकिन छोटे व्यापारियों का दर्द भी है कि उतनी ज़्यादा अच्छी खरीदारी नहीं हो रही है। लोग उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं जितना उन्हें उम्मीद थी। जो 3 से 4 दिनों से यहाँ पर लोग दुकान लगा के बैठे हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी जो बाज़ारों में बहुत सारी नए आइटम्स पहुँचे हैं, चाहे वो हम बर्तन को लेकर, ज्वेलरी को लेकर या फिर अन्य सामानों की बात करें, तो वो भी बहुत अलग अलग तरीके से पहुंचे हैं। दादा है, मैं उनसे बातचीत करता हूं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मितेश कृष्णानी है। धनतेरस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खरीद? धनतेरस में लक्ष्मी जी, गणपति जी को लेंगे, उनकी पूजा करेंगे और आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट में कुछ बदलाव दिख रहा है, महंगाई है, उतार चढ़ाव है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, त्यौहार का टाइम आता है तो त्यौहार पे सब लोग लेते हैं। सबका त्यौहार है ये और सब दिल से और बहुत खुशी से मनाते हैं। अच्छा जी, लोग बहुत खुशी से भी धनतेरस जैसे पर्वों को मना रहे हैं और अपने स्तर पर खरीदारी भी कर रहे हैं। तो चलिए, भोपाल की तस्वीरें हम देख रहे थे, जहां पर लोग पहुंचे हैं, खरीदारी इस वक्त कर रहे हैं। आकाश, अगर आप लोगों से बातचीत कर पाए, वहां पर और भी लोग मौजूद होंगे, इसके अलावा जो जिन्होंने दुकान लगाई है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त कितनी क्या खरीदारी हो रही है। बिल्कुल, और भी तस्वीर इस तरफ की मेरे सहयोगी राजू दिखाएंगे आपको।
और यहाँ पर मैं अन्य लोगों से जो लोग और लोग हैं खरीदारी कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों की, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दुकानदार से हमने अभी बातचीत भी की और वो हालांकि ज़रूर ये कह रही थी कि अभी उतनी अच्छी स्थिति शॉपिंग की नहीं देखने को मिल रही है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन लोग ज़रूर बाज़ार में पहुँच रहे हैं। और क्योंकि दिवाली का वक्त है और धनतेरस भी है, तो उसकी खुशी ज़रूर लोगों के बीच में देखने को मिल रही है और दुकानदारों के भी बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि दुकानों में बहुत अलग अलग तरीके का आइटम आए हैं। इस बार क्या क्या नया है आपके पास सर? इस बार क्या नया है इस बार दुकानों में? स्टोन का आइटम में बहुत नए नए आइटम आए हुए हैं। ये इसी बार आए हैं सिर्फ? हाँ, मतलब इस बार ज़्यादा आए हैं। तो अभी खरीदारी अच्छे से हो रही है? हाँ, ठीक हो रही है इस बार, ठीक ठाक लोग आ रहे हैं। आज धनतेरस है तो अभी तक के बहुत उम्मीद है आज से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आज से अमूमन जो खरीदारी का वक्त है वो शाम के समय ज़्यादा रहेगी या फिर अभी लोग आना शुरू हो जाएंगे? 4-5 बजे के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 4-5 बजे के बाद। हाँ, शाम के टाइम ज़्यादा। आज दुकानदारों को बहुत उम्मीद है और बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने दुकान लगाई कि आज बाजार अच्छा रहेगा, क्योंकि धनतेरस पर अमूमन अच्छी खरीदी की उम्मीद रहती है और इसी वजह से जो दुकानदार हैं वो अलग अलग तरीके के सामान भी बाहर से भी मंगाते हैं। और अभी जो बाज़ारें हैं वो सजना शुरू हुई हैं और शाम के वक्त में यहाँ पर, क्योंकि ये पालिका बाजार के एक कॉन्सेप्ट में तैयार किया गया बाजार है, यहाँ इतनी अधिक भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। और अभी धीरे धीरे जो मार्केट है वो सजना शुरू हो चुका है। अलग अलग तरीके के जो सामान हैं वो आपको धीरे धीरे इस स्टॉल्स पर लगने दिखाई देने लगे, क्योंकि अभी का जो समय है करीब 12 बजे तक मार्केट रात में चलता है और इसके बाद रात में ही सफाई होती है, चाहे दिवाली की हो, और इस वजह से जो दुकान लगने का दिन में समय है उसमें देरी हो जाती है। तो चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे आकाश, शाश्वत के पास इस वक्त दोबारा से हम चलते हैं। शाश्वत, तस्वीरें आप दिखा रहे थे ज्वेलर्स की दुकान पर, जो घर बैठे दर्शक है इस वक्त वो भी देख पाए किस तरीके की डिजाइन आई हैं, जरा तस्वीरें हमें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल डिजाइन्स दिखा सकते हैं आपको। थोड़ा सा अगर कैमरामैन को अगर हम देखें कि देखें न्यू डिजाइन्स हैं काफी यहाँ पे। लेकिन देखो जो सबसे बड़ी बात जो निकल के जो आई है कि जो इस बार सोने का भाव तकरीबन 80,000 के आसपास टच कर गया है, जिसके कारण लोगों की जेबों पे काफी असर पड़ा है। तो लोग हालांकि बहुत कम यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि दुकान जो संचालक है उनका कहना है कि तकरीबन 3 से 4 बजे के बाद मार्केट में लोगों के ज्यादा आने की उम्मीद है। लेकिन इस बार जो महंगाई का असर है वो खासा लोगों पे पड़ा है, जिसके कारण धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग काफी लोग कम कर रहे हैं या बजट में कर रहे हैं। तो खास तौर पे देखा जाए तो महंगाई ने कहीं ना कहीं जो धनतेरस या दिवाली का जो उत्साह होता था उसमें कहीं ना कहीं रंग में भंग कहीं ना कहीं जरूर डाला। शाश्वत, जरा दुकानदार से बातचीत कीजिए। जैसा कि आपने कहा कि देखिए महंगाई भी बढ़ गई है, सोने का दाम भी बढ़ गया है, तो इसलिए भीड़ थोड़ी सी उस दुकान में कम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी लोगों की बात की जाए जो खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका बजट क्या कुछ और वो क्या लेना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आप हमारे साथ यहाँ पे जो हैं दुकान के जो संचालक हैं वो, तो चलिए दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अब तस्वीरें जरा दिखाइए कि अब क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है। जी, मैं धनतेरस के अवसर पर तस्वीरें दिखा रहा था कि लोग किस तरीके से सोने चांदी की दुकान में पहुंचे हुए हैं और सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लोग इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करते हैं क्योंकि शुभ माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आप देख, हालांकि ये सुबह का वक्त, अमूमन सुबह के वक्त नहीं होते, लेकिन मुहूर्त हो जाने के बाद लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं खरीदारी के लिए। हम अब फिर से एक बार कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से हमने पहले बात की, लोगों से बात करते हैं कि मैम आपसे ही बात कर लेते हैं। तो देखिए रायपुर से आपको सराफा बाजार की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर लोग अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं और रौनक अब देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आकाश के पास चलते हैं। आकाश, इस वक्त आप जहां मौजूद है न्यू मार्केट की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप मिठाइयों की बात करें, मिट्टी के दियों की बात करें, सजावट के सामान की बात करें, हर तरह का सामान यहाँ पर मिलता है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और कैमरा घुमाएं, कुछ और नई तस्वीरें हम तक पहुंचाएं कि धनतेरस को लेकर और क्या कुछ खास इस वक्त मार्केट में है। आकाश,
आकाश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए आकाश से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, आप तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। जुल्फिकार जी, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। आप देखें कि आप लोग पहुँचे हुए हैं, ख़रीदारी के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि सोने चांदी का काफ़ी क्रेज़ होता है धनतेरस के। जी, तो यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देखें कि यहाँ पे जिस ज्वेलरी की शॉप है और लोग यहाँ हैं और हम बात कर रहे थे। तो अब एक बार फिर बात करते हैं। मैम, क्या नाम बताया था आपने? सरोना से सर। सरोना से। हाँ। क्या खरीदा आपने? मैं कान गले का सेट खरीदी हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए, पहनने के लिए किस लिए लिया कि धनतेरस भी है अपनी डॉट। तो देखिए, राजधानी रायपुर के सराफा बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर लोग अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज धनतेरस पर्व की बात की जाए तो सोना चांदी खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तस्वीरें सभी ने हमें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि धनतेरस का पर्व आज है और इसको लेकर बाजारों में रौनक अब देखने को मिल रही है। शाम होते होते की बात की जाए तो ये रौनक और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और पूरे देश भर में धनतेरस की खासी रौनक नजर आ रही है। चलिए अब कटनी की भी बात कर लेते हैं। कटनी के बाजारों में भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर खजूर के झाड़ू का विशेष महत्व होता है। झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी जी के आगमन से जुड़ी मान्यता भी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धनतेरस के दिन लोग खरीदी करते हैं, कोई ज्वेलरी खरीदता है तो कोई बाइक खरीदते हैं, मोटर खरीदते हैं। लेकिन कटनी में एक ऐसी परंपरा है जो यहाँ पर आज के दिन ये जो झाड़ू है, झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू का विशेष महत्व है यहाँ पर। आप यहाँ पर शहर में हर जगह चारों तरफ हर चौराहे में झाड़ू ही दिखती नजर आएंगी। ये बताइए कितने कितने के झाड़ू बेच रही हैं आप? 30 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया। झाड़ू आई झाड़ू के कितनी यहाँ 2-3-4 हजार झाड़ू आई। आज के दिन बेचते हैं हाथ की बेच रहे हैं धनतेरस की। झाड़ू लेने का मतलब है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और लक्ष्मी जी झाड़ू लेने से और उनके चरण पादुका अपने दरवाजे में लगाएं। झाड़ू खरीदें, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदें। आज के दिन धनतेरस के दिन जो है इसका बड़ा महत्व है और लक्ष्मी जी इसी से प्रसन्न होती है। तो आपने भी खरीदा है? हाँ, हमने भी खरीदा है। सबको यही बोलते हैं कि सबको लीजिए और बढ़िया लक्ष्मी जी को प्रसन्न करिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे सबके ऊपर। और व्यापारी लोग आते हैं, बढ़िया झाड़ू बेचते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी बेचते हैं, सभी लोग लेते हैं और सभी जन लेते रहें और ऐसे जो है परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। तो आप पूजा करवाते हैं? हम पूजा करवाते हैं, तो धन लक्ष्मी के दिन भी करवाते हैं और दीपावली के दिन भी करवाते हैं। आज ये धनतेरस का पर्व है, भारतीय पर्व है ये। और यहाँ पे दीपावली के उसमें झाड़ू का जो महत्व है, आज ये भारतीय परंपरा में ये लक्ष्मी जी का इसमें झाड़ू का वास होता है। इसका बहुत शुभ होता है। इसे लेने से अपनी ग्रह में अपने बहुत वृद्धि होती है। अपन इस झाड़ू को अपन मान्यता रखते हैं। तो देखिए, ये जो बता रहे हैं कि आखिर वो क्या है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं ये झाड़ू खरीद रहे हैं। ये बताइए कितना झाड़ू आप कितने का खरीद रहे हैं, कब से खरीद रहे हैं? हम झाड़ू जब से हमको पता चला है बड़े बुजुर्ग के अनुसार, जब से मैं झाड़ू ले रहा हूँ हर धनतेरस के दिन। क्या मानता है? मानता ऐसी रहती है कि धनतेरस में झाड़ू लेने से शुभ माना जाता है, इसीलिए झाड़ू का उपयोग किया जाता है। पुरानी झाड़ू फेंक दी जाती है। पूरे शहर भर में लोग हैं और आज कम से कम 50,000 से ज्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पर झाड़ू का क्रय विक्रय होता है और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ये झाड़ू की परंपरा है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। दिवाली को लेकर नर्मदापुरम के बाजार भी सज चुके हैं। घर के डेकोरेशन से लेकर फूलमाला, तोरण से लेकर मिट्टी के दिए तक देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में भगवान लक्ष्मी गणेश की सुंदर सुंदर मूर्तियां भी आ चुकी है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता संजय दुबे की एक खास रिपोर्ट। दीपावली की खरीदी करने लोग निकल रहे हैं। नर्मदापुरम में भी बाजार सज चुके हैं। यहाँ आतिशबाजी से लेकर डेकोरेशन का सामान तक बाजारों में बिकने लगा है। उन्हें डेकोरेट करने के लिए कई तरह के यहाँ
मटेरियल इस शॉप पे मिल रहे हैं, क्योंकि दीपावली के एक दिन बाद इन गोवर्धन पूजा के साथ इन जानवरों की भी, गाय बैलों की पूजन होती है। उसके लिए ये एक शॉप बनी हुई है, यहाँ लोग आके खरीदी कर सकते हैं। ये चाचा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? हमारा खेमचंद पटवा। क्या क्या बेच रहे हो? हम बैलों के पूरा श्रृंगार का सामान है, पट्टे हैं, गौ माता के मोरंगा है, गेठा है, पांख है, नाथ है, रस्सी है। ये श्रृंगार का सामान? हाँ, पूरा श्रृंगार का सामान है जी। पूजन होती है? ये पूजा होती है। भैया क्या क्या ले लिया? अभी तो कुछ नहीं, दिए लिए हैं और थोड़ा झाड़ू वाड़ू और ये सब सामान जो धनतेरस के लिए लगता है, संडे है तो आज। अच्छा दीदी, आप बाजार आए हैं, क्या क्या दीपावली की परचेसिंग हो रही है? जी बस ये रंगोली वगैरह गुड़िया आ रही है, जूडो क्लास कर रही है, आएगी तो फिर ये अपने हिसाब से लेगी। डेकोरेशन का कुछ मटेरियल वगैरह? जी वो गुड़िया डिसाइड करेगी। 9th में है मेरी बेटी, वो आ रही है। तो बोली है मम्मा वही मिलना, मैं अपने हिसाब से लूंगी। बच्चों के लिए कपड़े वगैरह चल रही है शॉपिंग। जी जी जी। बाजारों में नए और फैंसी दिए भी आने लगे हैं। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर यहाँ कई तरह के फैंसी दिए देखने को मिल रहे हैं। ये एक यहाँ व्यापारी मौजूद है जो मिट्टी के दिए बेचते हैं। क्या नाम है भाई? जीतन कुमार बेलिया जी। सर जीतन भाई, क्या है बाजार में इस बार नया? सर नया मार्केट आया, नए दिए आए हैं। हर प्रकार के नए क्वालिटी में है। कैसे दिए? दिए दीपावली के हर प्रकार के हैं, मतलब जैसे कि रंग बिरंगे दिए हैं। कितने रुपए के? कितने? ये 10 रुपए का एक है, और कोई दर्जन से लेता है तो 70 रुपए 60 रुपए दर्जन लगता है। बाजार में रौनक है मतलब? हाँ सर, अभी तो है मगर फिलहाल कम ही चल रहा है अभी। उठेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।